हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वैसे मैंने पिछले पार्ट में इसका डिस्कस किया हुआ था, बट इसको हम अभी अच्छे से देखते हैं पूरे विस्तार से, ठीक है। मे भी थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, तो लास्ट तक देखिएगा। जितने भी यहाँ पे ज्यामितीय आकृति मैंने लिखा हुआ है, इस सबका हम पूरा डिटेल देखेंगे, ठीक है। तो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आयतन के बारे में, वक्र पृष्ठ के बारे में और उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में, ठीक है। अगर हम कोई सा भी एक सॉलिड ले लेते हैं या कोई आकृति लेते हैं, तो उसका आयतन और वक्रपृष्ठ और पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तीनों क्या चीज होता है, और वो मैं आपको यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। और उसका फॉर्मूला कैसे होगा वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं घनाभ के बारे में, घन के बारे में, लंब प्रिज्म, लंब वृत्तीय बेलन, लंब पिरामिड, शंकु, गोला और अर्धगोला, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, यहाँ पर क्या दिया जाता है, कोई सा भी एक सॉलिड दे दिया जाता है, कोई भी आकृति, और उसको चेंज करने के लिए बोला जाता है किसी दूसरे में, ठीक है। तो वो आपको बनाने, वो बहुत सिंपल रहता है, बशर्ते आपको वो फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, कि कौन से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो फिट बैठेगा, ठीक है। चलिए, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं घनाभ से, ठीक है। घनाभ मतलब ये डायग्राम होगा कुछ ऐसा। अगर मैं घनाभ की बात करूं, जैसे वर्ग से बड़ा होता है आयत, जिसमें आमने सामने की भुजा होती है, और उसी से मिलकर बना होता है हमारा घनाभ, ठीक है। तो ये फ्रेंड हो गया हमारा घनाभ, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच, ठीक है। ये नॉमिनेट मैंने इसलिए किया ताकि इससे आपको डायग्राम के माध्यम से समझाते बने कि एक्चुअल में आयतन, वक्रपृष्ठ और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, ठीक है। अब मान लीजिए हमको सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले हम देखते हैं आयतन। क्या देखते हैं? आयतन, ठीक है। तो आयतन के बारे में मैंने बताया था कि कोई सा भी सॉलिड या कोई सा भी जो आकृति है, वो जितना जगह घेरती है, ठीक है, जितना उसका मटेरियल जितना स्पेस लेता है, वो उसका आयतन होता है ना। तो मैंने मान लीजिए कि बॉक्स है, आयताकार मतलब घनाभ के आकार का एक बॉक्स है, इमेजिन करिए। और इसे पूरा अंदर से भरा हुआ है, ठीक है। पूरा इसमें कोई सा भी मटेरियल से बना हुआ है, एक मिठाई जैसा, है ना, उस आकार में। और ये पूरा भरा हुआ है, ठीक है। तो ये जितना जगह लेगा ना, जितना भी जगह लेगा, वो कहलाएगा इसका आयतन, ठीक है। आयतन को हम V से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसका आयतन कैसे निकलेगा? मान लीजिए इसकी लंबाई है a, ठीक है, इसकी चौड़ाई है b। तो जैसे आपको पता होगा, एक जब हम आयत देखते हैं, ठीक है, ये एक आयत जैसा दिख रहा होगा आपको, ये वाला हिस्सा AHEB, AHEB। अगर खाली इतने की बात करूं तो ये एक आयत है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? किसी आयत का क्षेत्रफल हम देखते हैं लंबाई गुणी चौड़ाई, मतलब A इंटू बी, A इंटू बी। और ऐसे ही आयत जो बहुत सारे आयत से मिलकर बना होगा, है ना, इसी जैसे बहुत सारे, मतलब सपोज हमने माना ये कितनी ऊंचाई तक गया है, h तक, ठीक है। तो h टाइम्स आयत से मिलकर एक घनाभ बना हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा कितना जगह घेरेगा? ये जो चौड़ाई है कहाँ तक जाएगी? पूरी h हाइट तक। तो ये हो गया, है ना, a इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ये क्या हो जाएगा? इसका आयतन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? इसका आयतन। अब हम दूसरा देखते हैं, वक्र पृष्ठ, है ना। हम बात करते हैं वक्र पृष्ठ की, या इसको पार्श्व पृष्ठ भी बोलते हैं, पार्श्व पृष्ठ भी बोलते हैं। तो वक्र पृष्ठ क्या होगा, आप थोड़ा सा समझिएगा। इसका जो, अगर ये बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स आप इमेजिन करिए जैसा दिख रहा है। तो ये फर्स्ट लेयर इधर हो गया, सेकेंड लेयर उधर हो गया, थर्ड लेयर उसके पीछे, और फोर्थ लेयर इधर हो जाएगा, ये वाला, है ना। जो लेयर में बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे आप देखिए BCFE, ये हो गया फर्स्ट। दूसरा कौन सा है? HEFG, सेकेंड। थर्ड कौन सा होगा? GHAB, ये हो गया थर्ड। और फोर्थ लेयर कौन सा है? ABCD। इसको हम देखेंगे ना कुछ इस तरह से घेरा, एक बाउंड्री जैसा, ठीक है। तो वो जो पृष्ठ जितना घेरेगा, ठीक है, उसमें अंदर खाली है अभी, ठीक है।
अंदर की बात करूं तो अभी खाली मान लीजिए, ठीक है, सिर्फ वो घेरा है ना, जितना वो चौकोन घेरेगा वो उसका क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठ कहलाएगा, या उसी को हम पार्श्व पृष्ठ भी कहते हैं। तो वो हमारा पार्श्व पृष्ठ हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए आप, सिंपल सा है, अगर मैं एक रिंग जैसा मैं ले लूं, एक इस फॉर्म में मैं रिंग ले लेता हूं, एक चौकोन फॉर्म में, है ना, सिर्फ रिंग ना, ये पूरा क्षेत्रफल नहीं ले रहा हूँ, ये सिर्फ एक रिंग की बात कर रहा हूँ, रिंग नहीं मतलब एक, हाँ चौकोन रिंग जैसा ही ले लीजिए। यहाँ पर क्या है, बी है, यहाँ पर ई है, एच और ए, ऐसा है ना। अब इस रिंग का जो टोटल सम होगा वो कितना होगा, इसकी लेंथ है ए और इसकी भी लेंथ है ए, है ना, इसकी लेंथ है बी और बी, मतलब टोटल मेरे पास कितने हो गए हैं, 2a हो चुके हैं और प्लस 2b हो चुका है, ठीक है, 2a प्लस 2b। और ऐसे ही रिंग कितने सारे हमने ले लिए हैं, पूरे h ऊंचाई तक, पूरे h ऊंचाई तक, चारों तरफ से, ये रिंग जो है चारों तरफ से वक्र पृष्ठ बनाने के लिए, कितनी ऊंचाई तक, इंटू h, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ का जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा, ये 2 कॉमन निकल जाएगा, 2a प्लस बी इंटू एच, ये हो जाएगा हमारा वक्र पृष्ठ का सूत्र, ठीक है। अब हम तीसरा देखते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ। अभी हमने क्या देखा, सिर्फ पार्श्व पृष्ठ को देखा, साइड वाले, ठीक है, वक्र पृष्ठ को। अब हम बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ की, तो दो पृष्ठ और हैं, देखिए। अब ये जो बाउंड्री है वो एक नीचे जमीन से घिरी हुई है मान के चलिए, और एक ऊपर से ढका हुआ है, एक पूरा खोखला डिब्बा आप इमेजिन करिए, अंदर कुछ नहीं ना, सिर्फ क्षेत्र, पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर अंदर पूरा भरा होता है तो वो फिर आयतन निकलता है, और हम सिर्फ पृष्ठ की बात कर रहे हैं चारों तरफ से, ठीक है, पूरे सभी तरफ सभी दिशाओं से, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसको हम कहते हैं वक्र, सॉरी, संपूर्ण पृष्ठ। तो उसका फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, इसी में ये दो और ऐड करने से बन जाएगा, ठीक है, बट वहां पे ऐड करते बनेगा नहीं, तो उसको आप सिंपल से ऐसा समझिए, यहां पर देखिए, ये एक एक जो बॉक्स है, ठीक है, ये घनाभ की अगर मैं बात करता हूं तो इसका क्षेत्रफल कितना है, अगर मैं सिंगल सिंगल बॉक्स की बात कर लूं, कहने का मतलब अगर हम संपूर्ण पृष्ठ देखते हैं, अगर मैं संपूर्ण पृष्ठ की बात करता हूं तो यहां पर देखिए हमारे पास कितने पृष्ठ हैं टोटल, एक, ठीक है, एक, दो, तीन, चार, इधर से पांच और ये छह, टोटल कितने पृष्ठ हैं, छह, जिसमें जो दो दो पृष्ठ हैं आमने सामने के वो बराबर बराबर हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, अगर मैं इस पृष्ठ की बात करूं, जस्ट सपोज कौन सा, ये वाला, मेरे पास अगर मैं बात करता हूं ए, एच, बी और ई, जो नीचे साइड में है ना, जो ये नीचे वाले साइड में है, तो इसका क्षेत्रफल मैं निकालूंगा तो क्या निकलेगा, ये ए है और ये बी है, तो ये कैसा हो गया मेरा, ए इंटू बी, है ना, ए इंटू बी, तो एक नीचे में है, सेम परत सेम लेयर, और एक सेम ऊपर में आमने सामने की, तो ये कितना ठो मेरे पास, दो ठो है ना, कहने का मतलब ए भी मेरे पास दो लेयर में ऊपर नीचे आमने सामने की भुजा। अब मैं बात कर लेता हूं फ्रंट की और बैक की, तो ये फ्रंट और बैक वाला देखिए आप, ये वाला, ठीक है, कौन सा, ये चारों, तो इसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा, h चौड़ाई है और a लंबाई है, ठीक है, तो ये हो जाएगा h इंटू ए, और ये हो गया फ्रंट का, और एक और लेयर सेम मेरे पास पीछे में है, तो ये भी दो ठो है मेरे पास, तो ये क्या हो जाएगा 2h a, ये हो गया। अब हमारे पास बचा साइड साइड का, जो साइड साइड को बॉक्स को पैक कर रहा है, तो ये कौन सा हो गया मेरे पास, जैसे यहाँ पे देखिए ए बी सी और डी, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये हो जाएगा h इंटू बी, ठीक है, h इंटू बी, और ये सेम मैं उस साइड में देखूं तो एक और है मेरे पास, तो ये हो गया, तो टोटल कितने हो गए मेरे पास, 2hb हो गए। और जब ये तीनों का सम कर देंगे तो कंप्लीट एक बॉक्स की पैकिंग हो जाएगी, एक संपूर्ण क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो कहने का मतलब मेरे पास क्या है, 2ab प्लस 2ha प्लस 2hb, ठीक है, 2 सबसे कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा,
ए बी प्लस एच ए प्लस एच बी। तो ये हो गया फाइनली इस घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल, है ना। ये मैं बता देता हूँ, ये समझाने के लिए था, कंफ्यूजन ना हो। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने देखा कि कोई एक घनाभ है, उसका आयतन क्या होगा, है ना, उसका आयतन क्या होगा, उसका वक्र पृष्ठ हम किसको बोलेंगे और वो क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये तीनों हम डायग्राम से देख के ही समझ सकते हैं कि ये तीनों का फॉर्मूला कैसे निकलेगा। अगर आपको पुराना क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला याद है, इसमें लगभग मैंने सब जगह एक ही चीज देखा है, लंबाई गुणित चौड़ाई वाला जो फॉर्मूला हमने देखा था क्षेत्रफल का, उसी से ये सारी चीजें निकली हुई है। ठीक है, क्षेत्रफल से आयतन के फॉर्म में हमने जो सीखा हुआ था। अब हम आगे बात करते हैं घन पे। ठीक है, तो घन क्या होता है, जैसे वर्ग से घन बनता है, तो मैं सिंपल फॉर्म में बना लेता हूं, है ना। ये हो गया हमारा घन। ठीक है, अब देखिए घन की एक खास बात क्या है, नॉमिनेट कर लेते हैं इसको भी, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये मैंने बना लिया। अब इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है, जो घन होती है ना, इसकी सारी भुजाएं, ठीक है, आपस में बराबर होंगी। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ओ, ये ए होगा, और जितनी सारी भुजाएं हैं वो सब ए होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमको वापस से वही मैंने बताया, सबसे पहले क्या निकालना है, आयतन निकालना है। क्या निकालना है, आयतन। आयतन कैसे निकलेगा, वापस में वही जाता हूँ, एक आप स्क्वायर फॉर्म में ले लीजिए, है ना, ए इंटू ए का स्क्वायर ले लीजिए और उसको पूरी ए हाइट तक लेके जाइए, पूरा भरा हुआ। तो क्या हो जाएगा आयतन मेरे पास, ए इंटू ए, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, है ना, जो दिखेगा आपको ऐसा, ए का क्यूब। ठीक, अब मैं बात करता हूँ वक्र पृष्ठ की। तो यहाँ पे वापस मैंने बताया आपको, ऊपर नीचे का जो पृष्ठ है वो छोड़ दीजिए, खाली सर्कुलेट करिए ऐसे करके, जो चारों बाउंड्रीज को जो घेर रहे हैं सिर्फ उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ए इंटू ए, चारों तरफ से ए इंटू ए हो जाएगा, 4 बार ए इंटू ए हो जाएगा, मतलब ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4a का स्क्वायर। ये क्या है हमारा, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, या जिसको हम पार्श्व पृष्ठ भी बोलते हैं ना। अगर क्वेश्चन में आता है कहीं पे भी तो ध्यान रखिएगा, पार्श्व पृष्ठ और वक्र पृष्ठ एक ही होता है। अब उसके बाद मैं बात करता हूँ संपूर्ण पृष्ठ की, संपूर्ण पृष्ठ की। तो वापस से वही है कि छह साइड में, जो छह दिशाओं में जो भी पेज है या जो भी पृष्ठ है, एक खाली बॉक्स में सबका हम क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या निकालेगा, निकलेगा सभी जगह पे ए इंटू ए निकलेगा। कितनी बार निकलेगा, 6 पेज है तो 6 बार निकलेगा। तो ये हो गया 6a का स्क्वायर। तो ये शॉर्ट में, जैसे आपको याद मान लीजिए नहीं भी रहता, ठीक है, एक समय के लिए वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ, तो आप एक डायग्राम ड्रॉ करिएगा जहां पे भी आप कॉपी में पेन में जैसा भी है, और उसके अकॉर्डिंग आप सोचिएगा कि क्या हो सकता है, तो आपको यहीं से निकल जाएगा, है ना। तो ये हो गया उसका आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। अब हम देखते हैं लंब प्रिज्म के बारे में। तो प्रिज्म आप सभी ने देखा होगा, प्रिज्म जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये मिल जाएगा इससे, ये मिल जाएगा इससे, और ये मिल जाएगा इससे। ठीक है, ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है देखने में, इसको हम और अच्छे से बनाते हैं, या इसको मैं अलग तरीके से बनाता हूँ। ये हमने ड्रॉ कर लिया क्या, लंब प्रिज्म। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, प्रिज्म आप सभी ने देखा होगा, ये प्रिज्म अगर ऐसे खड़ा रहता है, मतलब बैठ रखते हैं टेबल में तो मंदिर जैसा आता है, बट हमने बात करा है क्या, लंब प्रिज्म का, तो हमने प्रिज्म को ऐसे रख दिया जिसमें आधार जो है उसका, जो त्रिभुजाकार क्षेत्र होता है वो उसका आधार है। ठीक है, ये इसका आधार है, ये इसका आधार है। ठीक है, प्रिज्म का। अब यहाँ पर देखिए वापस से हम बात करते हैं, सबसे पहले आयतन की बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर, अच्छा, इसकी ऊंचाई कितनी है, जो प्रिज्म की आधार से जो ऊंचाई है वो होगी h। ठीक है, h ऊंचाई। अब फिर से मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो दोनों तीनों चीजें जो दिख रही है ना सामने में, ये अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं भी है तो आप इस डायग्राम से ऐसा आप जो नाम दिया हुआ है उसका डायग्राम ड्रॉ करके, क्वेश्चन में तो आपको डायग्राम मिलेगा नहीं, बस ऐसे नाम दिए होंगे,
तो ये जो नाम है ना, ये देख के आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे प्रिज्म मैंने ड्रॉ किया हुआ है और यहीं से आपको फॉर्मूला मिल जाएगा सभी चीजों का। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आयतन की। अब ये जो लंब जो है अपना लंब प्रिज्म है, वो कितना जगह घेरेगा, ठीक है। तो वापस से अब यहाँ पे देखिए, जो आधार है मेरा ए बी सी, वो कैसा दिख रहा हो, कैसा दिख रहा है, एक त्रिभुज के जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो आयतन क्या हो जाएगा मेरा, आधार का क्षेत्रफल, मतलब ये जो आधार है उसका क्षेत्रफल गुणित कितना ऊंचा है वो, ऊंचाई, गुणित ऊंचाई, ठीक है। ये इसका आयतन बनेगा। तो इसका आयतन सबसे पहले आधार का क्षेत्रफल बोल रहा है। आधार क्या है हमारे पास, आधार है त्रिभुज। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो यहाँ पे क्षेत्रफल आ जाएगा और साथ में उसकी ऊंचाई। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि ये जो एक त्रिभुज है उसका आधार का क्षेत्रफल और गुणित ऊंचाई, ये क्या हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा। अगर मैं आगे बात कर लूं, मान लीजिए अगर ये जो नीचे त्रिभुजाकार दिख रहा है, ठीक है, उसकी लेंथ अगर ए है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो आधार का क्षेत्रफल है वो हो जाएगा √3/4 ए का स्क्वायर इंटू अगर ऊंचाई h है, तो ये इसकी ऊंचाई h है, तो ये हो जाएगा इसका आयतन का सूत्र, ठीक है। आधार जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। इसके बाद हम क्या देखते हैं, वक्र पृष्ठ। दूसरा क्या है, वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ के बारे में मैंने बताया कि जो बेस है और जो उसका टॉप है वो छोड़ के जो साइड की बाउंड्रीज हैं उसका क्षेत्रफल हम देखते हैं, ठीक है। जो साइड की बाउंड्रीज जो उसको घेर रहा है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, अगर साइड की बाउंड्रीज की मैं बात करूं, बीच को खोखला ले लूं, तो एक त्रिभुज आकार का मैं रिंग ले लेता हूं, ठीक है। त्रिभुज के आकार का एक रिंग ले लेता हूं और बहुत से ऐसे त्रिभुज के आकार के जो रिंग्स हैं, ठीक है, उसको जोड़ते 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 एच हाइट तक मैं जाऊंगा तो एक बाउंड्री मिल जाएगा मेरे को, ऐसे ट्राइंगल शेप का एक बाउंड्री मिल जाएगा, ठीक है। तो वही जो बाउंड्री मिलेगा ना, जो क्षेत्रफल मिलेगा, वो उसका हो जाएगा क्या, पूरा वक्र पृष्ठ। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुजाकार है, तो त्रिभुजाकार में सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, मतलब ये जो आधार है उसका परिमाप, आपको पता है कि ये जो तीनों भुजाओं का योग होता है उसको हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो ये हो जाएगा आधार का परिमाप इंटू पूरे एच हाइट तक, ऊंचाई तक, ऊंचाई जो भी हो, है ना, ऊंचाई, ये हो जाएगा उसका वक्र पृष्ठ। आपको अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो ये आप ध्यान रखिएगा, यही सब चीजें दी रहती हैं और निकालना रहता है जो भी चीजें, है ना। अब उसके बाद हम बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ हमारा कैसा हो जाएगा, ये आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, ये तो हो गया ऊपर से बॉक्स, ठीक है। दो ठो हमारे पास बॉक्स बोलता हूँ जी, ऊपर जो कवर किया हुआ है त्रिभुज, ठीक है, कंप्लीट त्रिभुज। तो जो दो ठो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा अलग से, इनटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। सिर्फ इतना ऐड कर देंगे, ये वाला पोर्शन, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा, ठीक है। पहले तो हमने ये खोखला ट्रायंगल बाउंड्री बना लिया, ऊपर से दो त्रिभुज में मतलब जो आधार है उसके क्षेत्रफल से हमने ढक दिया क्षेत्रफल। तो ये फाइनली हो जाएगा हमारा लंब प्रिज्म का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं लंब पिरामिड। सो फ्रेंड्स हम अगली जो आकृति देखते हैं वो है हमारा लंब वृत्तीय बेलन का, ठीक है। बेलन की आकृति मैंने आपको बताया था कि खोखला बेलन, मतलब जो लंब वृत्तीय बेलन जो है, एक आप पाइप ले सकते हैं, ठीक है। तो उसका बेलन की आकृति हम देखते हैं तो इस तरह से आपको मिलेगा, ठीक है। ये हो गई बेलन की आकृति, है ना। अब यहाँ पे वापस से हमको तीन चीजें देखनी है, क्या क्या, आयतन, वक्र पृष्ठ और पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये समझ लीजिए एक मोटा पाइप है सॉलिड, अगर खोखला नहीं है उसको दो टुकड़ों में काट दिए जाते हैं, मतलब एक हाइट तक, ठीक है, एक नाप से, तो वो हमारा एक लंबवृत्तीय बेलन का फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। अब उसका आयतन, तो सबसे पहले वो कितनी जगह घेर रहा है वो पूरा देखना है। अब आप देख सकते हैं, ये मैंने ऑलरेडी ये चीजें बताई हुई थी आपको। एक मान लीजिए ये एक प्लेट है, ठीक है, ये एक रोटी समझ लीजिए, है ना। तो उसका जो भी क्षेत्रफल, ऐसे ही बहुत सारे जब आप जमाते जाएंगे एक एक
फाइनाइट हाइट तक, ठीक है, एक सीमित हाइट तक, तो वो वाला जो सॉलिड बनेगा वो आपका क्या बनेगा, वो बेलन बनेगा, है ना। तो हम आराम से देख सकते हैं कि ये जो एक रोटी है, एक प्लेट है, एक वृत्त है, उसका अगर हमको क्षेत्रफल मालूम हो, ठीक है, एच से गुणा कर देने पे उसका आयतन निकल जाएगा, उसकी हाइट से गुणा करने पे। तो हमको पता है जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वृत्त का क्षेत्रफल और उसको हाइट से गुणा करना पड़ेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमको पता है पाई आर का स्क्वायर, ठीक है, इनटू हाइट कितनी है इसकी, हमने माना एच, तो एच, ये क्या हो गया आपका, इसका आयतन हो गया, है ना। उसके बाद हम देखते हैं वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ मैंने वापस बताया, जो बेस है और जो टॉप है उसको आप हटा देते हैं, अंदर पूरा खोखला है, तो एक जो प्लेट है, ठीक है, एक इस तरह से पूरा या राउंड में एक बाउंड्री ले सकते हैं आप, जहाँ नीचे ऊपर खोखला है, तो ये वाला जो प्लेट है, ठीक है, ये वाला, ये जो पूरा, ये आप देख सकते हैं, जो चारों राउंड में, ये उसका वक्र पृष्ठ होगा। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं, सपोज यही एक रिंग है ये, ठीक है, बीच से खोखला है पूरा, ये एक रिंग है, और ऐसे ही बहुत सारे रिंग्स को हम जमाते हैं जब एच हाइट पे, तो एक खोखला बेलन बन जाएगा, ये खाली और अंदर पूरा खाली है ना। कहने का मतलब ये जो सर्कल है, जो वृत्त है, उसका परिमाप देखते हैं हम, उसका परिमाप होता है क्या, 2 पाई आर, और किस हाइट तक में, एच हाइट तक में। तो ये एच हाइट तक वो पूरे सर्कल का, वो रिंग का एक समावेश आप बोल सकते हैं, वो हो जाएगा उसका वक्र पृष्ठ, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं हम पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये तो हमने देख लिया पूरा राउंड का। उसके बाद जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब ये ऊपर से नीचे से भी ढका रहेगा, कंप्लीट क्षेत्रफल कितना होगा, है ना। तो ये हमने तो देख लिया पूरे चारों साइड का बॉर्डर। उसके अलावा ये एक ऊपर प्लेट और ये एक नीचे प्लेट, अगर दोनों प्लेट से ढक दिया जाए तो पूरा पैक हो जाएगा। कहने का मतलब, अगर जैसे मैं ऊपर का प्लेट ढक दिया, तो उसमें क्या हो जाएगा, पाई आर का स्क्वायर, ये वाला, और अगर नीचे भी मैंने ढक दिया तो ये क्या हो जाएगा, एक और पाई आर का स्क्वायर, ये एक्स्ट्रा हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। कहने का मतलब जो इसका संपूर्ण पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ है, ये क्या हो जाएगा, हमारा वक्र पृष्ठ प्लस 2 पाई आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इस केस में लंबवृत्तीय बेलन के केस में, है ना। अब हम आगे देखते हैं, आगे आएगा हमारा लंब पिरामिड। तो पिरामिड आपने देखा होगा, है ना, एक 7 अजूबे में से एक अजूबा भी है, इजिप्ट का पिरामिड देखा होगा। पिरामिड आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, है ना, इस तरह से ये पिरामिड बनाया मैंने इस टाइप से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि, अच्छा, इसमें ये थोड़ा सा चौकोन नहीं बना है, ये बेस है उसका, ठीक है। इसका बेस कैसा रहता है, इसका बेस चौकोन रहेगा, ठीक है, स्क्वायर के फॉर्म में, और ऐसे मंदिर की डिजाइन में दिखेगा, इसको हम बोलते हैं पिरामिड, है ना। तो यहाँ पे भी देखिए, थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि क्या होगा। अब ये सपोज एक आपको इस तरह से एक बॉक्स मिला हुआ है, ठीक है, चौकोन बॉक्स मिला हुआ है, आप मान के चलिए, एक लकड़ी का गुटका या मोम का गुटका आप ले सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर के फॉर्म में, ये उसका बेस है ना। तो ये उसका बेस मान लीजिए, ये जो बेस है ये है, और इसी से हमको क्या बनाना है, पिरामिड बनाना है, ठीक है। तो ये सपोज ये 100% अगर कोई सॉलिड मटेरियल मैंने लिया हुआ है, तो जब ये मैं पिरामिड बनाने चलूंगा, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट करूंगा मैं, है ना, इसको समझते जाइएगा। यहाँ पे एक पॉइंट करूंगा, और इस पॉइंट से, सपोज इस पॉइंट से पूरा यहाँ तक मैंने ऐसे काट दिया, ठीक है, ऐसे करके स्लाइड करके छील दिया। उसके बाद ये दूसरे साइड में भी मैंने वहीं से पूरे यहाँ तक के आते तक मैंने छीला, उसके बाद इस पॉइंट से आके यहाँ तक भी मैंने छील लिया, और इसी पॉइंट से जाते तक जो पीछे साइड दिख रहा है वो भी मैंने छील दिया। तो अल्टीमेटली यहाँ पे एक पिरामिड बन गया, ठीक है। ये बताने का रीजन ये है कि जब हम इसका आयतन देखते हैं, है ना, तो वो बनेगा कैसे एग्जैक्ट, है ना। तो ये वाला तो आपको आयतन आराम से आप बता सकते हैं कि ये कितना बन रहा है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो स्क्वायर मैंने बेस दे दिया, इसको ऐसे रख दूंगा तो आयतन, मतलब आयत के आकार में या घनाभ की आकृति में दिखेगा। तो सबसे पहले उसी जो घनाभ का क्षेत्रफल होता है ना,
हमको अल्टीमेटली समझ लीजिए कि वही है, लेकिन जब वो हम लोग छीलते गए ऐसे करके, तो उसका लगभग 66% जो हिस्सा है वो निकल गया। ठीक है, इसमें से कितना निकल गया? 66% हिस्सा निकल गया। बचा कितने पास मेरे पास? जो मटेरियल था उसका 33% हिस्सा बचा हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो एक घनाभ का आयतन होगा उसी का 33%, मतलब 1/3, उसी का 1/3 हिस्सा इसका आयतन बन जाएगा। ठीक है, इसका आयतन क्या बन जाएगा? अगर मैं देखता हूं यहाँ पे एक पिरामिड है और इसका अगर मैं आयतन निकालूं तो 1/3, 1/3 किसका? ये घनाभ का। तो यहां पर हम देखते हैं ये जो क्या है, घनाभ कैसे बनेगा? मान के चलिए, इमेजिन करिए जस्ट, अगर ये घनाभ होता तो यहाँ पर ये जो इसका बेस है ये पूरे इस हाइट तक जाता। ठीक है, ये पूरे इस हाइट तक जाता, तो इसका जो क्षेत्रफल है, ठीक है, ये क्या है? आधार है। तो आधार का क्षेत्रफल किस ऊंचाई तक? मान लीजिए मैंने इसकी लंबवत ऊंचाई मान ली, जो यहाँ की जो ऊंचाई है वो मैंने माना h है, तो इंटू h ऊंचाई तक। ठीक है, ये इसका हो जाएगा आयतन एकदम आराम से। ठीक है, आधार का जो भी क्षेत्रफल आपको मिलेगा, अब ये आधार स्क्वायर में है जैसा भी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो उसका क्षेत्रफल इंटू उसकी लंबवत ऊंचाई, ये हो गया क्या हमारा? आयतन। अब यहीं पर हम दूसरा देखते हैं, वक्र पृष्ठ देखते हैं। तो वक्र पृष्ठ क्या होगा? देखिए यहाँ पे अब टॉप में तो कुछ है नहीं ओपन पृष्ठ अपने पास ओपन करने के लिए, ये बेस ही है। तो ये बेस का ये जो चौकोन बेस है, चौकोन प्लेट है, वो मैं हटा देता हूँ। तो जो एक खोखला आपको ऐसे दिखेगा जो मंदिर के आकार का, तो उसका जो वक्र बनेगा, ठीक है, जो पृष्ठ बनेगा वक्र पृष्ठ में, वो वक्र पृष्ठ क्या होगा वो देखिए।